हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज में जो आज की क्लास रहने वाली है वो मैथमेटिक्स की रहेगी। 2021 का और 2022 के जो प्रीवियस पेपर है हमने वो कर लिए हैं। मैथ्स को, रीजनिंग को हम ऐसे ही बना रहे हैं। अगर आपने सारी क्लासेस देखी हैं तो आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर भी बनाते हैं तो भी आप 10 में से 10 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं 2020 का, और ये जो आपका सेट रहने वाला है 2020 का पीआरटी का सेट रहने वाला है। फिर टीजीटी कर लेंगे, देन आपका पीजीटी कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे जितना जब तक आपका एग्जाम होगा, जितने हमसे बन पाएंगे हम उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए 2020 की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ऐसे आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस आएगी और ऐसे आपकी मैथ्स की भी आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने अगर नोटिस करोगे तो जो आपका 2021 और 2022 का था वो पीआरटी का इतना थोड़ा सा लेवल डिफिकल्टी तो किसी में भी नहीं है, बट अगर देखा जाए कंपैरिजन में तो ये वाला जो पेपर है वो बढ़िया आया हुआ है जो पीआरटी का दिया गया है। ठीक है, चलो 10 क्वेश्चन है। इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। 9 राइट 67 और 1 2 1 ये मिश्रित फॉर्म में आपकी जो फ्रैक्शन है वो दी गई है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप इसको इंग्लिश में कहते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, जब भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है तो आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो हम हमेशा ये जो इधर दिया है उसको नीचे इस वाले से डिवाइड करते हैं और उसके अंदर हम ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो ऐसे आपका ऊपर का टर्म आ जाता है और नीचे जो है आपकी सेम 121 का 121 ही रहता है। ठीक है, अब इसको जब हम करते हैं तो 9 1 जा 9, 8 और प्लस 67 और 1 2 1 आप इनको ये जो प्रोसेसिंग होता है ना मैथमेटिक्स की, अगर आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप फटाफट से अपने माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, 9 और 7 16 होता है, 1 गया 8 और 6 14 और 1 15, 1 1 5 6 और 121। अब आपने क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपको 1156 का नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे, अदरवाइज इसका 34 होता है और 121 का कितना होता है, 11 होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको रूट भी निकाल के दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं आता है तो। हम लोग रूट कैसे निकालते हैं, हम लोग रूट निकालते हैं ऐसे। ठीक है, अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ बिकॉज मैं ये आपसे मान के चल रही हूँ कि आपको ये चीज़ें आती है। नहीं आती हो तो फिर बता देना मुझे कमेंट करके कि हमें नहीं आती। फिर नेक्स्ट में तभी भी आपकी ये सारी चीज़ें आएंगी तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। हमेशा पता है भाई आपको डबल जो डिजिट है वो ली जाती है और जितना आप यहाँ लिखोगे उतना ही आपको यहाँ लिखना होता है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 4 यहाँ पे लिखती हूँ, 4 यहाँ पर लिखती हूँ तो 4 4 16 होता है, जो कि इससे ज्यादा चला जाता है, इसलिए हम लोग 3 पर जाएंगे। 3 3 जा 9 2 और हमेशा पेयर में उतरते हैं नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डिजिट है, यूनिट डिजिट, ओनली यूनिट डिजिट, उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो नीचे उतर जाता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो अगर 3 ना होकर के 2 और होता या फिर कोई और अगर डिजिट होता तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई है वो सिर्फ यूनिट डिजिट को करते हैं, इसको नहीं करते, ध्यान में रखना। ठीक है ना, थोड़ा खोल के ही समझा दिया मैंने। तो अब यहाँ पर आ गया कितना, 6 आ गया है। तो अब ये जितना यहाँ पर लिखते हैं उतना यहाँ पर लिखते हैं, तो 4 4 16 और ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो कितना आपका निकल के आता है, स्क्वायर रूट 34 निकल के आता है। जिस ऑप्शन में आपका 34/11 लिखा गया वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फटाफट से बढ़ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन है, काफी इजी है ये वाला क्वेश्चन भी, हो सकता है आपको ना भी लगे बट फिर भी करेंगे सारी चीजों को। डिवाइड करने के लिए कहा गया है 44 x की पावर 4 माइनस 5 x की क्यूब माइनस 24 x का स्क्वायर, और डिवाइड करने को बोला है 11 x माइनस 8। हमेशा ध्यान में रखा करो, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और ब्रैकेट में अगर आप देख रहे हो तो देखो यहाँ पर x की 4 है, x की 3 और x की 2 है। मतलब मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ। इसमें से अगर मैं x की स्क्वायर निकाल दूं बाहर तो यहाँ पर x का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर 5x बच जाएगा और यहाँ पर 24 बच जाएगा ना, और नीचे 11x। इसको आप एज इट इज रहने दो बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो है आपका, इसको आपने अपनी छोटी क्लासेस में है ना हम लोग पढ़ते हैं भाई, ये निकालना आता है। आपको कोई भी 2 डिजिट ऐसे चाहिए होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए और प्लस या माइनस कुछ भी करे तो आपके 5 आने चाहिए है। तो वो 2 डिजिट आपके 8 और 3 होते हैं, लेकिन मुझे माइनस में 5 चाहिए। मतलब जो बड़ा वाला नंबर मैं ले रही हूँ मुझे माइनस का लेना है। माइनस का 8 और प्लस का 3 अगर मैं लेती हूँ तो भाई जो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, और जब मैं इसको प्लस करूंगी तो माइनस का 5 ही आता है। तो बस आपको इतना ही सोचना है। अब यहाँ पर x माइनस 8 और x प्लस 3, इसमें ये टूट जाएगा।
क्यों टूट जाएगा ये शायद आप सबको पता होगा, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आता है। ठीक है, अब काट दो, 11 से ये 4 पे गया, x से एक x कट गया है, x माइनस 1 से ये कट गया है, तो 4x x प्लस 3 ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ टाइम मतलब मेरे से लग गया, बट आप जब इन चीज़ों को बनाने बैठेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स इनको बना सकते हैं। इतना समझ में आया सबको? काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो इजी भी है, बट इसमें बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो आपको आगे जाके पता चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ 11 मीटर क्लॉथ, 11 मीटर का कपड़ा है जिसको खरीदा गया है 4 रुपीज 100 में, मतलब 100 रुपए में 11 मीटर कपड़ा खरीद लिया गया है, और जो बेचा गया है वो कैसे बेचा गया है कि 10 मीटर बेचा गया है 110 रुपए में, देन द प्रॉफिट परसेंट। भाई सीधे तौर पर यहाँ पर प्रॉफिट तो आपको साफ दिखाई दे रहा है। कह रहा भाई मैंने 11 मीटर कपड़ा खरीदा है 100 रुपए में, 100 रुपए मैंने 11 मीटर खरीदा है, लेकिन मैंने सिर्फ 10 ही बेचा है, कितने में? 110 में, बल्कि ज्यादा में बेच दिया। ठीक है, और बेचा 1 मीटर को मैंने बचा भी लिया, तो मतलब सीधे तौर पर क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप 1 मीटर का अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लो तो फिर आपके सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। 1 मीटर का अगर आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लो, कैसे निकालोगे? 11 मीटर मैंने कितने में बेचा है? 100 रुपए में बेचा है, तो मतलब खरीदा है, तो 1 मीटर की कितनी कीमत आ जाएगी? इतनी आ जाएगी, यानी कि जो सीपी है मेरा, कॉस्ट प्राइस है ऑफ 1 मीटर क्लॉथ मेरा निकल के आ गया 100/11। ऐसे ही मैं एसपी निकाल लूंगी। एसपी निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि 10 मीटर कपड़े को, यानी कि 10 मीटर कपड़े को मैंने कितने में बेचा है? 110 में, तो 1 मीटर का जो एसपी है वो क्या निकलेगा? 110/10, यानी कि सीधे तौर पर 11 निकल के आ गया है, 11 रुपया। ठीक है, यानी कि 1 मीटर कपड़ा मैंने कितने में बेचा है? 11 रुपीज में बेचा है। तो प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट के लिए सबको पता है भाई एसपी माइनस सीपी करते हैं, यानी कि जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम लोग क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। एसपी कितना है? 11 है, सीपी कितना है? 100/11 है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ प्रॉफिट निकाला है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 करते हैं, तब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। तो पहले तो आप अपना यही निकाल लो, 1 to 1 माइनस 100 और 11 एलसीएम लेने के बाद, और हमारा प्रॉफिट यहाँ पर 21/11 आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकल के आ गया 21/11। अब मैं सीधे तौर पर प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लूंगी, और परसेंटेज कैसे निकलता है? ऊपर लिखेंगे 21/11, नीचे लिखना है सीपी जो कि आपका कितना है? 100 × 11 है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और आपका 100, तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट? 21% आपका प्रॉफिट आ जाता है इस लेन देन में। ठीक है, इतना समझे? यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपके ऐसे आए हुए हैं, सो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस 1 मीटर का आप सीपी निकाल लो और 1 मीटर का एसपी निकाल लो, फटाफट से माइनस कर लो, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो हम बेचे हुए में से खरीदे हुए को माइनस करते हैं, और जब हानि होती है मतलब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं? खरीदे हुए में से बेचे हुए को माइनस करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सीआई से है। ठीक है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज से आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपको प्रिंसिपल दे दिया गया है 12,000, इसमें आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद टाइम दे दिया है। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा फंस सकते हो। 1.5 साल के लिए दिया गया, और साथ में एक चीज जो इसने यहां बोली है ना, यहां बोली है, ये आपका सारा क्वेश्चन को समझने का खेल है। कह रहा है कि मैं कितना टोटल अमाउंट पेड यहाँ पर किया जाएगा, जब जो आपका प्रिंसिपल है वो 12,000 है, 1.5 साल के लिए रेट दिया गया है 10% का पर एनम के हिसाब से, बट आपने यहाँ पर कंपाउंडेड कितना किया है, मतलब जो आपका रेट लगेगा वो आपका हर 6 महीने में लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसने हाफ ईयरली बोला है, और ये जो रेट दिया है ना वो 1 ईयर का रेट दिया है, तो आप इस रेट को लेकर के नहीं चल सकते हो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हाफ ईयरली कहा है कि ये जो आपका रेट है इसका आपको हाफ ईयर का रेट निकालना पड़ेगा। भाई मान लो ये जो, मान लो क्या है ही, ये जो रेट है आपका एनुअली है, मतलब कि 12 महीने का जो रेट है वो 10% है, तो 6 महीने का कितना आ जाएगा? भाई सीधे तौर पर 5% आपका इसका आधा ही तो हो जाएगा। 12 महीने का जो रेट है वो 10% है, तो 6 महीने कितना आ जाएगा? 5% रेट हो जाएगा। 12 महीने का अगर 20% होता तो 6 महीने का 10% हो जाता। 12 महीने का 40% होता तो 6 महीने का 20% हो जाता। ठीक है, सीधे तौर पर आप क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। अब एक चीज ध्यान में रखना कि आपका रेट निकल के आ गया फॉर 6 मंथ, रेट फॉर 6 मंथ, यानी कि हर 6 महीने में आपका जो रेट है वो आपका एड ऑन होगा, तो आपका वो 5% निकल के आ गया।
इतना समझ में आ गया यहाँ से। अब कह रहा है कि 1.5 साल के लिए, मतलब कि 6, 12 और 18 यानी कि 18 महीने के लिए। तो भाई 6 महीने का है 5%, अगले 6 महीने का क्या है, फिर से 5% है, और अगले 6 महीने का फिर से 5% है। ठीक है, यानी कि आप ये 3 बार करोगे। भाई एक पहले 6 महीने में 5% लगा वन टाइम, उसके बाद जब साल पूरा होगा तो फिर से आपका 5% लगेगा 2 टाइम, और जब आप 1.5 साल में जाओगे तो फिर से आपका 5%, यानी कि 3 टाइम्स। तो आप ये रेट कितने टाइम लोगे, 3 टाइम्स लोगे। ठीक है, 3 गुना लोगे ये रेट। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली 12,000 करोगे। और ये जो 5% है भाई ये किस में है, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है उसमें हम लोग रेट को ऐड ही तो करते हैं। तो मान लो अगर प्रिंसिपल 100 है तो उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105, और इसको खोलेंगे तो डिवाइड बाई 100, तो ये आपका खुल के कितना आ जाता है, 21/20। यानी कि आप जो रेट लगाओगे वो कितना लगाओगे, 21/20 लगाओगे। ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 को जब आप खोलते हो तो 1/20 आता है, और हमेशा रेट प्लस होता है, तो किस में प्लस होगा, ऊपर वाले में होगा, तो 21/20 आ जाएगा। वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करो इस चीज को। ठीक है, 100 में प्लस कर लो या फिर सीधे खोल करके नीचे वाले को ऊपर वाले से प्लस कर सकते हो। अब ये आपको टाइम कितना है, टाइम मतलब 3 बार हमारी रेट लगेगी, तो मतलब 3 बार आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 21/20, 21/20 और 21/20। सिंपल सा आंसर यहां से निकल जाएगा। सिर्फ आप इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, 3 0 से 3 0 हमारी कट जाएगी, 2 2 4 4 का 3 आ गया। अब आगे ये कट नहीं रहा है, मतलब पॉइंट में आपका आंसर बनने वाला है। तो 21 का जब स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है, और क्यूब आप निकाल सकते हो, अगर आता है तो आप सिंपली भी लिख सकते हो। ठीक है, 441 इंटू 363 और 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधे तौर पर, 3 1 3, 13 2 3, और 6 4 24 होता है 2, और ये 26, यानी कि आपका सीधे तौर पर 26783 और डिवाइड बाई 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको पॉइंट में आपको आंसर दिया मिलेगा ऑप्शन के अंदर, बिकॉज पॉइंट में आएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं। 13891.50। ठीक है, 13891.50 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो आप कितना अमाउंट पे करोगे जब आप हाफ ईयरली में लगाते हो इंटरेस्ट को, तो 13,891.50 आप इसमें अमाउंट पे करने वाले हो। ठीक है, इतना समझ में आया। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर लिखा क्या है, हाफ ईयरली के लिए कंपाउंडेड किया गया। अगर एनुअली पूछा होता तो फिर हम इसी रेट को लेकर के चलते 10% को, बट इसने कहा है कि 10% तो एनुअल का है, आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगाना है, तो हम सीधे तौर पर उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इन अ बिल्डिंग। ये आपका मेंसुरेशन से है, क्षेत्रमिति से आपका ये सवाल है, और क्षेत्रमिति का जो नोट्स है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, जिसमें सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला आपको पता है तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएगा। सिलेंडर की बात करी गई है, कह रहा है कि 24 सिलेंडर है यहाँ पर, और सिलेंडर की शेप ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें ऊपर का वाला पोर्शन आपका एक सर्कल टाइप होता है, नीचे का सर्कल टाइप होता है। इसमें कह रहा है कि ऐसे जो सिलेंडर है वो 24 है, मतलब पिलर है, ये सिलेंड्रिकल पिलर है। ठीक है, ऐसे पिलर लगाए गए हैं किसी भी बिल्डिंग में, और रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28। रेडियस कितना होता है भाई, इस ये जो पूरा सर्कल टाइप है इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। हाइट आपकी ये होती है, हाइट कितनी दी गई है, 4 मीटर दी गई है। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना, ये आपका सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो आप या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर आप मीटर में कन्वर्ट करो। बट एक चीज और ध्यान में देखते चलो कि जब हम यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं तो 25 पर मीटर स्क्वायर है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो आप अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे ना तो उसमें डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगी, यानी कि इसको ही कन्वर्ट कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना, ये तो ऑलरेडी मीटर में है। कह रहा है कि भाई इसका रेडियस हाइट इतना है, तो आप फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको सीधे तौर पर सीएस से इन्होंने पूछ लिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ, यानी कि हर मीटर स्क्वायर का जो रुपया लग रहा है वो 25 रुपए लग रहे हैं। तो आप सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लोगे किसका, एक सिलेंडर का, और अगर एक सिलेंड्रिकल पिलर का निकाल लोगे तो आप उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लो तो सबका निकल जाएगा, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। ये नहीं पता तो फिर क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसलिए सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है आपने।
चलो अब 2 पाई आर एच है, अगर मुझे सबका निकालना है 24 का, तो मैं अभी इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये 2 हो गया, ये 22/7 हो गया। आर मेरे पास 28 दिया है, लेकिन इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगी और ये मेरा 4 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं सीधे तौर पर एरिया निकाल सकती हूँ। आप थोड़ा सा और स्मार्ट प्ले कर सकते हो यहाँ पर। अब इसको डायरेक्टली आप 25 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक ही सॉल्यूशन में, एक बार के ही कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाएगा। बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि जो टोटल एरिया होगा उसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। क्योंकि 1 पर मीटर स्क्वायर का 25 है, तो भाई जितना आपका निकलेगा यहाँ से एरिया, उसको हम डायरेक्टली 25 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा पेंटिंग का। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर सिंपली 25 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर आपका अच्छे से सोल्व हो जाएगा। तो 5, ये 4 गया, 4 से 4 कट गया, 7 का 4 गया। ठीक है, अब आपको सिंपली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, 48 इंटू 4 इंटू 22, 48 इंटू 4 88, 88 और 48, बस मल्टीप्लाई करना है। 7 0 35, 4 2 2 4 2 2 4। आंसर कितना रुपया लग जाएगा आपका, 1 मीटर पर स्क्वायर का अगर 25 लग रहा है तो इसका कितना लग जाएगा, 4224 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। मैंने सिर्फ इतना किया है, फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है सिर्फ एक सिलेंड्रिकल पिलर का है, बट हमारे पास पिलर 24 है, तो मैंने यहाँ पर 24 लगा दिया। और 1 पर मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो 25 है, इसलिए इस कंप्लीट का हम कैसे निकाल देंगे, मल्टीप्लाई 24। तो 4224 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी, इसमें से आपको शायद ये थोड़ा लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया दिए हुए हैं, पीआरटी के पेपर में भी क्वेश्चन बढ़िया दिए हुए हैं। तो आप ये मत मान के चलना कि भाई आपका पीआरटी है या फिर कोई भी है तो आपका इजी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल अगर आप अच्छे से देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो ना, तो सबके ही बढ़िया आ रहे हैं। अगर इजी है तो सबके इजी है, नहीं है तो फिर सबके ही बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको दिए गए। ठीक है, सही लिया मैंने। ये 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 डिवाइड 6 प्लस 6 डिवाइड 6 प्लस 6, सेम प्रोसेस आपका चला रहा है। अब इस चीज में थोड़ा मैं टाइम सेव करूंगी, क्योंकि सबको पता है भाई बोर्ड मास में ये कहता है कि पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते हो, तो हम ब्रैकेट के साथ इसको सोल्व करते हुए चलेंगे। तो बार बार इस चीज को रिपीट करने से अच्छा है मैं सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट उठा लेती हूँ, ये वाला छोटे वाला ब्रैकेट। 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 12 दिया गया है, इसको सॉल्व करके ये ऐसे आएगा, है ना, ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो 6 प्लस 1/2 एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना है, और ये 13/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर सीधे तौर पर क्या निकला है, 13/2 निकला है। तो 13/2 को मैं सिंपली यहाँ पर पुट कर लूंगी। 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 13/2। ठीक है, एक ब्रैकेट आपकी खत्म हुई, अब की बार आपकी दूसरी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। यहाँ को इसको जो है 6 प्लस इस पूरी ब्रैकेट को उठा के हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 13/2। और जब ये 13/2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो अपनी पोजीशन को कर लेगा चेंज, यानी कि मल्टीप्लाई होके 2/13 आ जाएगा। तो 6 प्लस और ये 12/13 एलसीएम लेना है, 78 प्लस 12/13 और ये कितना आ जाएगा 90/30। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका आया है वो कितना निकल के आया है 90/13, 90/30। तो मैं यहीं पर ही इसको लिख देती हूँ 90/13। ठीक है, अब एक ब्रैकेट रही है, अब इस एक ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई होकर के पलट जाएगा, 13/90 हो जाएगा। 6 प्लस 78/90 हो जाएगा, और इसको आपने क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। 60 प्लस 78/90। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से कर लेना है। 78, हाँ 8 है, 7 और 4 11, 618 और 90। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 618/90 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 618/90 मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपनी जगह बदल लेगा 90/618। ठीक है, काट दो इसको, 3 पे जाएगा, फिर से जा रहा है, यानी कि 90/103, 90/103 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है।
ठीक है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है चीज़ों पर। अपनी इस बार इस चीज़ को रिपीट पे लिखने से अच्छा है कि आप ब्रैकेट्स को सिंपली उठाओ, उनको सॉल्व करो, कहीं पे भी रफ सेक्शन आपको दिया रहेगा, उठा करके लिखो। डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए हमेशा हम उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम अंश और हर बोलते हैं। तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं, अब आपके 4 क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी देख लेते हैं। आज की इस क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड नंबर सच दैट, फाइंड अ नंबर, आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसका हम अगर 1/4 ले, यानी कि मतलब 1/4 अगर हिस्सा ले उस नंबर का, तो वो कितना होता है, वो 3 more than 7 होता है। यानी कि मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, भाई मान लो वो x संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, इसका जब मैं 1/4 लेती हूँ, तो ऐसे ही तो लूंगी 1/4 ऑफ दैट नंबर, मतलब वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वो कितना आता है, 3 more than 7 आता है। तो 7 से 3 ज्यादा कितना होता है, भाई 7 से 3 ज्यादा 10 होता है। 3 + 7 कितना होता है, 10 ही तो होता है। तो मतलब ये जो संख्या का जब मैं 1/4 करती हूँ तो कितना निकल के आता है, वो 10 निकल के आता है। तो वो संख्या आपने बतानी है, तो संख्या आपको सीधे से निकल जाएगी, ये लो 40 है ना, कुछ नहीं करना था इसमें, 40 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपको समझना था 3 more than 7, थोड़ा सा आपके साथ खेल गया है ये। 3 more than 7 कितना है, 3 more than 7 आपका 10 हो जाता है, साथ में जब आप 3 ऐड करते हो तो 40 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो मतलब आपको इसमें पेन रखने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें जो मैं क्वेश्चंस की बात करी थी, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बढ़िया दिया हुआ है पीआरटी के लेवल के अकॉर्डिंग, और ये वाला क्वेश्चन भी काफी बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है आप इसमें अटक भी जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हमें समझना है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए ना, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ये कह रहा है कि 2 क्रॉस रोड हैं, यानी कि आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को। 2 क्रॉस रोड है, ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर, सबकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। रन्स एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ आर रेक्टेंगुलर पार्क, हमें एक पार्क बनाना है जो कि आयताकार शेप का है, रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसी शेप। में थोड़ा बड़ा बना देती हूँ बिकॉज इसको समझाने में फिर दिक्कत होगी। ये देखो, ये कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क के बीचों बीच ये 2 जो क्रॉस रोड है वो निकले हुए हैं, जिनकी 5 मीटर जो है चौड़ाई है। ये एक रोड निकल गया, और चौड़ाई मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये 5 मीटर का है, ठीक है। और एक आपका सेंटर में ऐसे रोड निकला हुआ है, एक आपका ऐसे रोड निकला हुआ है, और इसकी जो विड्थ है वो भी कितनी है, 5 मीटर की है, ठीक है। चलो इसको क्रॉस ही करवा देते हैं। आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, और कहां पर है, रेक्टेंगल के बीचों बीच में है, सेंटर में है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 70 मीटर दी गई है, 70 मीटर दी गई है रेक्टेंगल की लेंथ, और जो ब्रेड्थ दी गई है वो आपका 45 दी गई है। सबको पता है भाई जो रेक्टेंगल होते हैं उनकी जो ऑपोजिट साइड है वो बराबर होती है, ये 70 है तो ये वाली भी 70 है, ये 45 है तो ये वाली भी 45 है। इतना समझ में आया सबको। चलो अब कह रहा है कि ये जो साइड है वो पैरेलल है, ठीक है, बढ़िया बात है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो 100 रुपए है। पहले आपको ये समझना है कि इसने पूछा है कि रोड की हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, ये जो रोड है इसकी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी कि ऐसे ये आपका ABCD है, AB और CD की कंस्ट्रक्शन करनी है, ये आपका PQ और ये RS है, और PQRS की भी कंस्ट्रक्शन करनी है। ये चीजें नहीं छेड़नी है, ठीक है, मतलब मुझे कंस्ट्रक्शन सिर्फ इस हिस्से की करनी है। लेकिन जब आप एक चीज देखते हो, अब मैं इसका कैसे निकाल सकती हूँ भाई, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि मुझे एरिया निकालना है, मुझे एरिया सिर्फ ABCD का चाहिए और PQRS का चाहिए एरिया। ये एरिया अगर मैं निकाल दूंगी तो फिर मैं डायरेक्टली इसको 100 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकती हूँ। बट इस चीज को नहीं भूलना है कि ये जो आपका हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये आपका 2 बार काउंट हो रहा है, जब आप ऐसे जाते हो और जब आप ऐसे जाते हो, तो ये वाला हिस्सा आपका 2 बार काउंट होता है। कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, और उसमें से आप इतने का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, पहले तो ABCD का एरिया निकाल लो, और हमेशा जो भाई ये जो शेप है ये वो आपके रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। जब हम ABCD का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पर आपका ऑब्वियस सी बात है भाई, एक साइड आपकी 5 आ जाती है और एक साइड आपकी इतनी है A और C, और A और C किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो 45 इंटू और विड्थ कितनी आपकी 5 है,
ठीक है। प्लस में अब मुझे इसका भी एरिया चाहिए, पी क्यू, इस पूरे का पी क्यू और आर एस का, माइनस में बाद में कर दूंगी। तो एक आपकी साइड निकल के आती है 5 और एक आपकी कौन सी निकल के आती है इसके बराबर जो कि 70 है। इसमें से मुझे इसका एरिया क्या कर देना है, माइनस। एक चीज ध्यान में दो, ये आपका अगर 5 है तो ये भी आपका कितना है, 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। कहने का मतलब ये आपका स्क्वायर बन गया है। तो इसके लिए मुझे 5 × 5 एरिया का स्क्वायर होता है ना, 5 × 5 आपका निकल जाएगा। अब यहां से आपको निकाल लेना है भाई, 5 5 2 225 आ गया ये। उसके बाद 50350 माइनस 25, इसको प्लस कर लो, 5 5 और 2 7, 575 में से 25 घटाते हैं तो कितना आता है, ये आता है 550 मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया जो आ गया जिसमें मुझे सड़क बनानी है वो कितना निकल के आया है, 550 निकल के आया है। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज 100 है तो इसका कितना आ जाएगा, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगी और 55,000 आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपको 55,000 दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस आपको इसे समझना था, उसके बाद कुछ नहीं करना था। सिंपली आप इसका एरिया निकालेंगे दोनों का। माइनस इसलिए किया क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको एक बार साइड यहाँ पर भी दी गई है तो इसकी साइड ये निकल के आती है और ये आपका विड्थ तो 5 मीटर इन्होंने दिया ही दिया है। तो इतनी सी चीज थी इसमें। समझ में आया सबको? कैसे लग रहे हैं आपके क्वेश्चंस और कैसा लगता है आपको समझाने का स्टाइल, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना। आपको कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, ये सीरीज मैंने आपके लिए चलाई हुई है, इससे आपको क्या हेल्प मिल रही है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 1 और 3 के बाद आपको बहुत ढेर सारी जीरो दी गई है। इसमें से कहा है कि 2 जो शहर है, भाई ये मैप की बात करी गई है, एक मानचित्र की बात करी गई है, और जो 2 शहर है वो 4 सेंटीमीटर दूर है मैप में, तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस बताना है। ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में ना है, बट अब समझ में आ जाएगा जब हम एक मैप को लेकर के बात करेंगे। जब भी मैप दी जाती है तो भाई आपको जो मैप में ऐसी कुछ चीजें दी जाती है ना, ऐसे बॉक्सेस से होते हैं ना, ऐसे ये बॉक्सेस से होते हैं, और ये आपका जो होता है वो अपने एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपका ऐसे होता है ना। तो ये जो आपके बॉक्सेस से है इनका एक ये 0 से स्टार्ट होता है, ये आपका 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट ऐसे चलता है ना। आपने कभी भी आपका ग्राफ वगैरह देखा हो, है ना, ऐसे चलते हैं हम लोग। तो ये पर्टिकुलर जो हमारे यूनिट हो जाते हैं, तो इसका कई बार आपको ना ऐसे दिखाई मिलता है कि ये जो आपकी है वो 20 के बराबर है, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100 ऐसे दिखाई मिलता है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक बॉक्स है वो 1 यूनिट के बराबर है, और इस 1 यूनिट की मान लो ये डिस्टेंस में बताया जा रहा है, डिस्टेंस में, और ये किलोमीटर में है, तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू हो वो 20 किलोमीटर है। उसके बाद इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर हो जाती है। 3 यूनिट की वैल्यू 60 किलोमीटर हो जाती है। 4 यूनिट की वैल्यू 80 किलोमीटर हो जाती है। ऐसे आप इस चीज को उसमें समझते हो ग्राफ में, है ना। वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही है और कुछ नहीं बताई जा रहा है। कि ये कह रहा है कि ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू 20 है, दूसरे की 40 है, क्योंकि आपस में 20 20 20 जो है वो बटे हुए हैं। सेम चीज इसने यहाँ कहा है कि आपका जो ये एक स्केल है वो कितने के बराबर है, 3 के बाद ढेर सारे जीरो है। आई थिंक ये करोड़ में जा रहा है, ठीक है, ढेर सारी ये जीरो है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो 1 है वो 20 के बराबर है। इसका जब मैं लिखूंगी तो 1:20 लिखेंगे, बट इसने कहा कि 1 और 3 करोड़ तक की बात कर दी। मतलब कि यहाँ पर इस 20 की जगह मेरा क्या है, ये यहाँ पर जो है 3 × 10⁻7 है, ये मैं पावर में लिख दे रही हूँ। उसके बाद अगला कितना है, अगला आपका 6 × 10⁻7 हो जाएगा। भाई उतना हो जाएगा ना, 20 का दुगना हो गया था, तो ये भी आपका ऐसे हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 × 10⁻7 हो जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, और ये जो यूनिट है वो किस में दिया गया है, इन्होंने सेंटीमीटर में दिया है। यानी कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मेरा कितना है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 3 × 10⁻7 है। तो मेरा 4 सेंटीमीटर अपार्ट मैप पे जो है एक्चुअल डिस्टेंस पूछा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 3 × 10⁻7, 12 × 10⁻7। इसको खोल के देख लो, क्योंकि ये आपका किस में निकल रहा है, सेंटीमीटर में निकल रहा है ना। और आप जब अपने ऑप्शन देखोगे तो आपको मीटर में दिया गया, आई थिंक किलोमीटर में दिया गया है। तो पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, 12 × और ये आ जाएगा 10⁵। जब मैं इसको, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, और इसको 10⁻2 से डिवाइड करूंगी, यानी कि 100 से डिवाइड करूंगी, तो मेरा 10⁻, मैं इसको खोल के ही दिखा देती हूँ, शायद आपको ना समझ में आए, हो सकता है सबको आ भी रहा हो। 12 और ये लो,
ठीक है, इतना आपका आया यहाँ से, इसको मैंने खोल के सिंपल लिख दिया है। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, यानी कि अब जो आपकी पावर होगी वो 10 की पावर 5 हो गई है, और अब आपका ये मीटर में आ गया है। मुझे बनाना है किलोमीटर में, और किलोमीटर में बनाने के लिए मैं इसको भी क्या कर दूंगी, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000। ये 3 से 3 कट गया, 1200 किलोमीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर इसको और भी खोल के दिया गया है तो 1 2 3 1.2 into 10 की पावर 3 किलोमीटर, अगर आपको ऐसे दिया है तो आप इसको देख लो, या फिर ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। ऑप्शन में आपको कैसे दिया गया है वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि इस मैप में कहा गया कि 1 सेंटीमीटर आपका 3 करोड़ के बराबर है, 4 सेंटीमीटर का आपका एक्चुअल डिस्टेंस पूछा है, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा चीज अगर पता है तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, अ स्कूल टीम, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया मतलब इजी क्वेश्चन है। अ स्कूल टीम मीन्स ये कह रही है कि एक स्कूल की टीम है, वो उसने 6 गेम्स यानी कि 6 कोई खेल है जो कि इस साल जीते हैं, और पिछले साल उसने 4 गेम हारे थे, पिछले साल 4 गेम लूज करे थे यानी कि हारे थे, और अब की बार उसने 6 गेम इस टीम ने जीते हैं। तो इसका इंक्रीमेंट परसेंट बताना है, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इसने जीता है। भाई पहले तो 4 हारे हैं, उसका तो माइनस कर लो, 6 जीते हैं 4 हारे हैं, यानी कि टोटल ये बढ़त में कितने हैं, 2 गेम में बढ़त में है। ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंट कैसे निकलेगा, 2, ओरिजिनल कितना है 4 और इंटू 100 50%। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट में है ये, 50% इंक्रीमेंट में है। कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपली आपको पुट करके आंसर निकालना था। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो कि एचटेट के पूछे गए थे, 2020 के पीआरटी के पूछे गए थे। काफ़ी बढ़िया लेवल यहाँ पर है, तो इस चीज़ में, इस भ्रम में मत रहना कि लेवल जो है जितना आपको ईजी, पिछला आई थिंक 22 वाला जो पेपर था उसका काफ़ी ईजी लेवल था, और यहाँ पर ये जो लेवल है ये टीजीटी और पीजीटी वाले लेवल के जितना है। तो ठीक है, इस चीज़ के बारे में मत जाना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रीवियस 6-7 ईयर भी अगर बनाते हो, तीनों लेवल पीआरटी, टीजीटी, पीजी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर जितने ईयर हमसे कवर हो पाएंगे उतने ईयर हम यहाँ पर कवर करेंगे, और ये चीज़ आपकी चलती रहेगी टिल एग्जाम। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, हमें भी सपोर्ट करिए। मैं भी आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रही हूँ, सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अगर नोट्स लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप अपने नोट्स को ले सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।